हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डॉक्टर्स डॉट आयुर्वेदा पॉइंट। आज का हमारा टॉपिक होगा एंगल्स ऑफ स्कैपुला। एंगल्स ऑफ स्कैपुला में अगर हम देखें तो सबसे पहले यहाँ पे हमें तीन एंगल्स मिल जाते हैं। अगर टोटल स्कैपुला को हम देख रहे हैं तो यहाँ पे एक ये एंगल हमें मिल जाता है जो कि सुपीरियर एंगल होता है। ये हमारा एंगल इंफीरियर एंगल होता है और इधर हमारा ये लैटरल एंगल हो जाता है। अगर इस एंगल की बात करें तो ये लगभग हमारा 90 डिग्री के समथिंग होता है, 90 से थोड़ा सा कम होता है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये जो हमारा सुपीरियर एंगल होगा ये नियरली अबाउट लगभग हमारा क्या होगा, ये राइट एंगल होगा। इसके बाद में फिर यहाँ पे बात करते हैं ये कहाँ पे होगा। अगर हम इसकी बाउंड्रीज की बात करें तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहीं पे हमारी क्या आती थी, लगभग सेकेंड रिब यहीं पे हमारी मौजूद होती थी और यहाँ पे क्या हो जाती थी, यहाँ पे सेवेंथ वर्टिब्री होती थी। तो इसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पे अगर देखें तो ये क्या हो जाता है, ये किसके अपोजिट होगा, सेकंड रिब के अपोजिट होता है। और ये क्या करता है, यहाँ पे जंक्शन बनता है किस चीज का, सुपीरियर और मीडियल। जैसे इधर का बॉर्डर हम लोग देखें तो इस जगह पर देखें, अगर ये कौन सा हमारा बॉर्डर हो जाता था और एक बॉर्डर ये हो जाता था, ये हमारा कौन सा सुपीरियर बॉर्डर होता था और ये बॉर्डर कौन सा हो जाता था, हमारा मीडियल बॉर्डर। तो इन दोनों का जो जंक्शन होता है इसी से क्या बनता है हमारा, इसी से हमारा सुपीरियर एंगल बन जाता है। ओके, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इट फॉर्म्स जंक्शन बिटवीन द सुपीरियर एंड मीडियल बॉर्डर। इन दोनों के बीच का ये जंक्शन बनाता है। यस, अब यहाँ पे अगर हम इंफीरियर एंगल की बात करें तो इंफीरियर एंगल जो है हमारा वो दो कौन कौन से यहाँ पे अगर देखें तो लैटरल और मीडियल बॉर्डर के बीच में यहाँ पे बन रहा है, ये एंगल बन जा रहा है। और ये एंगल लगभग हमारा कैसा होगा, एक्यूट एंगल होगा। और यहीं पे क्या करेगा, सेवेंथ जो रिब होती है जो हमारी यहाँ पे क्या होगी, सेवेंथ रिब होगी और ऊपर कौन सी थी, सेकंड रिब थी। तो हमारा जो सुपीरियर एंगल था वो कहाँ पे था, सेकंड रिब पे था। और जो हमारा इंफीरियर एंगल है वो कहाँ पे है, सेवेंथ रिब पे है। तो इस तरह से ये मार्जिन्स में अगर देखें तो ये हमारी बाउंड्रीज हो जाती हैं इसकी। फिर ये देखें किसके किसके जंक्शन पे, जंक्शन बिटवीन द लैटरल एंड मीडियल बॉर्डर्स। तो इन दोनों के जंक्शन पे यहाँ पे हमारा इंफीरियर एंगल होता है। ओके, तो ओके, अब हम स्कैपुला का लास्ट लैटरल एंगल अगर देखें तो लैटरल एंगल की बात करें तो ये यहाँ पे देखते हैं हम लोग कहाँ पे बनता है। ये यहाँ जो हमारा हेड है, ग्लिनॉइड कैविटी का जो हेड है, और इसके बाद में हम दोनों यहाँ पे बॉर्डर ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने सुपीरियर बॉर्डर की बात कर ली और इधर क्या किया, लैटरल बॉर्डर। इन दोनों का जो मार्जिन होता है यही क्या बनाता है, हमारा लैटरल एंगल बनाता है। यही हमारा क्या बन जाएगा, लैटरल एंगल बन जाएगा। और साथ ही ये क्या करता है, एक ब्रॉड हेड बना देता है। मतलब यहाँ पे एक लार्ज हेड बनाएगा और जो कि क्या करता है, इसी हेड में अगर देखें तो एक ग्लिनॉइड कैविटी होती है। ग्लिनॉइड कैविटी क्या करती है, इसका शेप कुछ हमें अगर देखें तो ये पियर शेप होता है। मतलब ऊपर की ओर क्या होता है, नैरो रहता है और नीचे क्या रहता है, वाइड रहता है। तो इस तरह से चूंकि ये क्या करता है, कैप्सूल बनाता है जब ये जुड़ता है साथ में। हाँ, जब यहाँ पे ह्यूमरस जब जुड़ेगा, ह्यूमरस का हेड, तो ह्यूमरस का हेड जुड़ने के बाद में एक कैप्सूल बनाता है। जिस कैप्सूल को हम लोग यहाँ पे शोल्डर जॉइंट बनेगा। इसके बाद में फिर अब हम देखते हैं कि ये यहाँ इनके मार्जिन पे बना और सारी चीजें हमने देख ली। अब इसमें हम देखते हैं क्या क्या पॉइंट बन सकते हैं। तो जैसे हमने देखा कि यहाँ पे क्या है, इनलार्ज हेड है। और यहाँ पे नेक ऑफ स्कैपुला इस पे जाके बन रहा है, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा कि बॉर्डर दोनों मिलके क्या कर रहे थे, इसको बना रहे थे। इसके बाद में फिर हम देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ पर है, इन बिटवीन द सुपीरियर एंड लैटरल। ये हमारा क्या हो गया, सुपीरियर बॉर्डर हो गया और ये लैटरल बॉर्डर हो गया। तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे बनता है। और ये क्या कर रहा है, एक लार्ज हेड को कैरी कर रहा है। एंड जो कैविटी यहाँ पे बन रही है वो कैसी बन रही है, पियर शेप बन रही है। और ये क्या कर रहे हैं, इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं ग्लिनॉइड कैविटी। और ग्लिनॉइड कैविटी में आर्टिकुलेट कौन होता है, हेड ऑफ ह्यूमरस का आर्टिकुलेशन होता है यहाँ पे। इसके बाद में देखते हैं जो ग्लिनॉइड कैविटी होती है ऊपर की क्या और क्या होती है, सुपीरियरली ये क्या होगी, नैरो होगी। और नीचे क्या होती है, ये
वाइड कैविटी होती है, और जो कि क्या करवाती है, मार्जिन्स प्रोवाइड करती है अटैचमेंट के लिए। और इस पे क्या अटैच होता है, फाइब्रो कार्टिलेजिनस लिगामेंट यहाँ पे अटैचमेंट होते हैं। तो इस तरह से हम लोग का एंगल ऑफ स्कैपुला खत्म हुआ। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग फोसा यहाँ पे स्कैपुला की फोसा देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।